वेलकम टू अमन क्लासेस। दोस्तों, अमन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, हमारी रीजनिंग की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासेस चल रही थी, जिसमें हमने आगे पीछे दोस्तों बहुत सारे लगभग 100 से समथिंग दोस्तों 100 से ज्यादा ही 100 से ज्यादा ही दोस्तों हमने पार्ट अपलोड कर दिए थे किसके, रीजनिंग के। और अब दोस्तों हम क्या है, ब्लैक बोर्ड पर फेस टू फेस ही दोस्तों अपनी क्लासों को पढ़ेंगे और सीखेंगे। दोस्तों साथ मिलकर हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों कैसे हैं, चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपनी रीजनिंग की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास को। इससे पहले जितने भी मेरे साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को ज्यादा से ज्यादा दबा के शेयर कर देना दोस्तों, जिससे कि आपको भी रोज इन क्लासों का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों शाम रोजाना 7 से 7:30 के बीच में दोस्तों 7 से 7:30 PM के बीच में दोस्तों हमारी रीजनिंग की ये क्लासें रहेगी दोस्तों। और एक सुबह सुबह पार्ट अपलोड होता है, तो इन क्लासों को कभी मिस मत करना दोस्तों, और वीडियो को पूरा एंड तक देखना, जिससे कि आपको वीडियो समझ में आए। अब देखिए दोस्तों, आज का अपना पहला क्वेश्चन, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रीजनिंग की क्लास को। सबसे पहले हमारे यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखिए प्यारे दोस्तों, नीचे दी गई प्रश्न आकृति में कितने त्रिभुज है। तो ये कोई आकृति हमें दे दी गई है, इस आकृति में दोस्तों हमें त्रिभुज ज्ञात करने हैं। गुरुदेव, बहुत बड़ी समस्या है, कैसे करेंगे। कोई घबराने वाली बात नहीं है दोस्तों, जब तक साथ है तब तक हाथ है, तोड़ेंगे नहीं तो छोड़ेंगे भी नहीं। देखना, ऐसे जब भी ऐसे क्वेश्चन दोस्तों आ जाए तो एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि ऐसे जब भी क्वेश्चन आ जाए तो इनको इस तरह से बना लिया करो। ये देखिए, सबसे पहले इसमें दो तरह के डायग्राम है, एक तो यहां से यहां तक है दोस्तों, कहां से यहां तक, और एक बाहर है। तो इनको दोस्तों क्या है, आपस में सभी को ऐड कर दो। और ये 3 4 आ गए दोस्तों, इन चारों को जोड़कर दोस्तों तुम 2 से मल्टीप्लाई कर देना, अपना आंसर निकल कर आ जाएगा। ये लो, इसमें है 8 त्रिभुज। यहां तक तो ठीक है दोस्तों, हमारे 8 हो गए, मगर ये तो हमने इसकी बात की है दोस्तों, इस बाहर वाले में भी तो ये है ना। तो चलिए दोस्तों इस बाहर वाले को भी बना देते हैं। ये लीजिए सर जी, फटाक से हमने इस बाहर वाले को भी कंप्लीट कर दिया। ये लो 3 4, तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो मेरे रसगुल्लो। कितने आ गए, 8 आ गए। तो 8 + 8 कितने हो गए, 16 हो गए। 16 त्रिभुज है क्या, बिल्कुल है। मगर दोस्तों ये 16 आंसर कभी मत मानना, क्योंकि त्रिभुज सिर्फ 16 ही नहीं है। 16 तो हमने इस अंदर वाले की और बाहर वाले की दोनों की बात की है दोस्तों। 17वां त्रिभुज ये रहा, कौन सा, ये रहा 17वां त्रिभुज। 17वां त्रिभुज दिख रहा है क्या, बिल्कुल सर दिख रहा है। इसी प्रकार जब भी त्रिभुज से संबंधित मेरे दोस्तों आपके पास क्वेश्चन पूछ लिए जाए, तो ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो इनको 2 से इस तरह से मल्टीप्लाई कर दिया करो। और फिर देखिए दोस्तों, इनको एक और बताता हूं मैं आपको। ये देखिए 17वां त्रिभुज ये रहा, और 18वां त्रिभुज दोस्तों ये देखिए, यहां से चलिए यहां आ जाइए और यहां आ जाइए। ये रहा 18वां त्रिभुज, एक इस प्रकार से भी तो बन रहा है दोस्तों। तो इस प्रकार से ये है 18 त्रिभुज। तो 16 तो ये हो गए, प्लस दोस्तों इनमें 2 और ऐड कर दो। इसके अंदर टोटल कितने त्रिभुज है, 18 त्रिभुज है। 18 ऑप्शन में मेरे दोस्तों कहां पर है, तो 18 ऑप्शन ए में है, इसलिए सर 18 अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 18 इज द करेक्ट आंसर। ये तो थी दोस्तों इस तरह की बात। अब आपको मैं बताऊं, एक इस तरह से भी दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कि इस तरह से भी त्रिभुज पूछे जाते हैं। जैसे कि मान लो यहां पर इसने एक एरो दे दिया, यहां पर दे दिया, यहां पर दे दिया। तो अब देखो दोस्तों, ऐसे जब भी आपको पूछ ले कि नीचे इस आकृति में कितने त्रिभुज है, तो यहां पर देखना दोस्तों 1 2 3 और 4, इन सभी को क्या है, आपस में प्लस कर दो। देखना 1 और 2 कितने हो गए, 3 3 और 3 कितने हो गए, 6 6 और 4 कितने हो गए, 10 त्रिभुज हो गए। तो सर 10 कैसे बने, तो देखो 4 तो ये एज इट इज है, 1 को और 2 को मिलाओ, फिर दोस्तों यहां से इसको मिलाओ, फिर यहां से इसको मिलाओ, इस पूरे को मिलाओ, तो दोस्तों अपने 10 निकल कर आ जाएंगे। और अभी दोस्तों इसी की तरह अगर आपको इस प्रकार से दे दे कि ये लो सर, ये लो सर, और ये लो, इसमें बताओ कितने त्रिभुज है, तो दोस्तों ऊपर वाले को जोड़ दो, 1 2 3 और 1 4, 10 ऊपर हो गए, 1 2 3 और 1 4 दोस्तों, 10 नीचे हो गए, तो 10 + 10 कितने हो गए, 20 त्रिभुज हो गए। 20 ही अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न ये रहा दोस्तों, आपकी स्क्रीन के ऊपर देखिए, इस क्वेश्चन को जरा गौर से देखिए कि ये क्वेश्चन अपने को क्या कह रहा है। जब भी दोस्तों एग्जाम में एक बात ध्यान रखना, एसएससी के अंदर ऐसे क्वेश्चन आना दोस्तों क्या है, नॉर्मल बात है। क्या है, नॉर्मल बात है। तो कहीं इन क्वेश्चनों को देखकर मुझसे तो नहीं होगा, मैं कैसे करूंगा, ऐसे सिर मत खुजलाना दोस्तों, आपको ही करना पड़ेगा। अगर तुम्हें एसएससी पास करनी है तो ये क्वेश्चन दोस्तों तुम्हें ही करना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं आएगा करने के लिए। और कोई दूसरा अगर करेगा दोस्तों, तो वो अपनी खुद की नौकरी के लिए करेगा, आपके लिए
कतई नहीं करेगा। तो देखिए क्वेश्चन अपने को क्या कह रहा है, जरा गौर से देखिए इस क्वेश्चन को, कि यदि प्लस का अर्थ भाग है और मल्टीप्लाई का अर्थ दोस्तों क्या है, प्लस का अर्थ भाग है, मल्टीप्लाई का अर्थ प्लस है, माइनस का अर्थ मल्टीप्लाई है, और तथा भाग का अर्थ दोस्तों क्या है, माइनस है, तो निम्न में से कौन सी समीकरण है सही है। हमें यह बताना है कि इसमें से कौन सी समीकरण दोस्तों सही बैठेगी। जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाए दोस्तों, एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं तुम्हें मैं, कि तुम अपना कभी भी इस तरह से समय खराब मत करना कि यहाँ पर इसने कह दिया कि प्लस बराबर ये हो गया, माइनस बराबर ये हो गया, मल्टीप्लाई बराबर ये हो गया। नहीं, हमें ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। सीधे समीकरण को उठाओ कि इनमें से कौन सी समीकरण है जो अपनी सही बैठेगी। सबसे पहले हम एक नंबर समीकरण को उठाते हैं। देखिए सबसे पहले हम ए को सोल्व करने की कोशिश करते हैं कि क्या इन सभी का जोड़ 26 आता है या नहीं आता है। जिस समीकरण का जोड़ दोस्तों 30, 24, 130, 26 में से आ जाएगा वही हमारी क्या होगी, बेस्ट होगी और अपना आंसर होगा। तो देखिए सबसे पहले ए को देखिए, इसने क्या कहा है, 33 कहा है। ये लीजिए सर 33 हो गया। अब देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई है और इसने क्या कहा है, मल्टीप्लाई का अर्थ प्लस है, तो 33 प्लस कर दिया। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 4 है, ये लो सर 4 हो गया। इसी तरह से तुम्हें बनाना है मेरे प्यारे दोस्तों एग्जाम में। देखिए फिर यहाँ पर क्या है दोस्तों, माइनस है, और यहाँ पर देखिए इसने माइनस को क्या कहा है, माइनस का अर्थ है मल्टीप्लाई, तो ये लो सर मल्टीप्लाई हो गया। अब देखिए माइनस से आगे चलते हैं दोस्तों, 5 है, फिर यहाँ पे देखिए क्या है, 5 के बाद दोस्तों प्लस है, और इसने क्या कहा है, प्लस का अर्थ है भाग है, ये लो सर भाग कर दिया। अब देखिए 5 + 6, तो ये लो सर भाग हो गया 6। उसके बाद यहाँ पर देखिए इसने भाग कहा है दोस्तों, हम नहीं भागेंगे, अब ये क्वेश्चन ही हमसे डर के भागेंगे, तो ये लो सर माइनस हो गया, माइनस का 2 हो गया और बराबर का 26 आ गया। तो क्या तुम इनको बता सकते हो कि इनका अनुपात 26 आएगा या नहीं आएगा। आप अच्छे तरीके से जानते हो दोस्तों, जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले क्या करते हैं, बोर्ड मास का नियम लगाते हैं। क्या करते हैं, बोर्ड मास का नियम लगाते हैं। सबसे पहले तो हम इनका भाग करेंगे, भाग करने के बाद दोस्तों इनका मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दोस्तों इनका प्लस करेंगे और एंड में इनका माइनस कर देंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे होगा ये, तो 33 है। पहले देखिए इस 5 में 6 का भाग जाता है क्या, बिल्कुल नहीं जाता है दोस्तों। 5 में तुम 6 का भाग अगर पॉइंटों में लगा के दो तो एक अलग बात है, वरना तो नहीं जाएगा। तो इसलिए अपनी एक नंबर समीकरण तो दोस्तों ऑटोमेटिकली तुम इसको फेलियर समझो। तो ये लो मेरी तरफ से सर ये रिजेक्ट है। मैं अपना टाइम खराब नहीं करना चाहता हूं मेरे प्यारे दोस्तों, क्या नहीं चाहता हूं, मेरा और अपना आपका टाइम खराब करना कोई मतलब वाली बात है नहीं बनती है। चलिए थोड़ी सी इसमें शाही भर लेते हैं, उसके बाद देखिए दोस्तों रिकंटिन्यू अपनी क्लास करते हैं। आप दोस्तों ऐसे ही वीडियो के एंड तक बने रहना, मेरे साथ बने रहना, मेरे रसगुल्लो आपको खिलाड़ी ना बना दूं तो मेरा नाम भी अमन नहीं। देखिए नेक्स्ट है 2 नंबर पे चर्चा करते हैं दोस्तों। सबसे पहले 36 है, ये लो सर 36 हो गया। हम कर रहे हैं बी पे डिस्कस। 36 के बाद इसने भाग कहा है और इसने क्या कहा, भाग का अर्थ माइनस है, तो ये लो सर माइनस हो गया। अब क्या करते हैं, 4 करते हैं दोस्तों। इसके बाद मल्टीप्लाई है, इसने क्या कहा है, मल्टीप्लाई का अर्थ ये देखिए, मल्टीप्लाई का अर्थ इसने प्लस कहा है, ये लो प्लस करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं दोस्तों, 36 करते हैं। क्या करते हैं देखिए, 36 है, 4 है, फिर हो गया 5, तो ये लो सर 5 हो गया। फिर यहाँ पर प्लस है, इसने प्लस को क्या कहा है मेरे दोस्तों, प्लस का प्लस और मल्टीप्लाई का अर्थ क्या है, प्लस है, यहाँ पर क्या है, प्लस है। तो अब देखिए इसने प्लस को क्या कहा है, मल्टीप्लाई कहा है, क्या है, भाग कहा है। इसने प्लस को कहा है भाग, ये लो भाग है, तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, माइनस है, ये लो माइनस, यहाँ पर क्या है दोस्तों 6 है। फिर से वही समीकरण आ गई दोस्तों। तो अब तो अपना काम नहीं बन सकता है, इसीलिए इसे भी हम क्या करते हैं दोस्तों, रिजेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, रिजेक्ट करते हैं। अब 3 नंबर देखिए दोस्तों, 3 नंबर सी जो है वो है 33, ये लो सर 33 आ गई। 33 है, यहाँ पर इसने माइनस दिया है और इसने क्या कहा है, माइनस का अर्थ है मल्टीप्लाई, तो 33 को मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों 4 से, कितने से, 4 से, ये लो। फिर क्या है दोस्तों, आ गया 36, तो 36 अब क्या करेंगे दोस्तों, 4 है, फिर इसने क्या कहा है, प्लस कहा है, और इसने क्या कहा है, प्लस का अर्थ भाग कहा है, ये लो भाग कर दिया दोस्तों। और अब आ गया 36, तो तुम 4 में 36 का भाग दे सकते हो क्या, 4 में 36 का भाग तुम दे सकते हो क्या, नहीं दे सकते हो। कैसे, क्योंकि सर कैसे लगाएंगे, 36 बहुत बड़ी संख्या है, 4 बहुत छोटी संख्या है, इसलिए सी भी अपना क्या है, इसे भी तुम डायरेक्ट रिजेक्ट कर दो, कोई फायदा नहीं है अपने दिमाग को खराब करने से। तो चलिए अगले डी की तरफ फोकस करते हैं दोस्तों। डी क्या है,
तो इस डी को देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर 33 कीजिए। ये लो सर 33 कर दिया, इसने माइनस है और इसने क्या कहा है दोस्तों कि भाग का अर्थ है माइनस। और दोस्तों यहाँ पर देखिए इसने क्या कहा है, माइनस का अर्थ है मल्टीप्लाई। तो 33 को मल्टीप्लाई कर दिया किससे दोस्तों, 33 को मल्टीप्लाई कर दिया 4 से। अब क्या है, भाग है, तो भाग का अर्थ इसने क्या कहा है, भाग का अर्थ है माइनस है, तो माइनस कर दिया दोस्तों कितना, 5 कर दिया। ये लो सर 5 आ गया। अब देखिए मल्टीप्लाई है और इसने क्या कहा है, मल्टीप्लाई का अर्थ है प्लस, 5 प्लस 6 कर दिया। और अब देखिए प्लस का अर्थ है दोस्तों क्या, भाग। तो 6 में भाग दे दिया दोस्तों किसका, 2 का, बराबर में कर दिया 130। तो ये तो अपनी समीकरण हमने बना ली है। क्या कर ली है, समीकरण बना ली है। तो सबसे पहले दोस्तों क्या करेंगे, देखिए इस 33 को एज इट इज रख दीजिए, 4 कर दीजिए, माइनस 5 कर दीजिए, प्लस 6 में 2 का भाग दीजिए दोस्तों, कितना जाएगा, तो 6 में 2 का भाग 3 बार जाएगा, ये 3 आ गया और 130 आ गया। यहां तक हो गया, बिल्कुल सर यहां तक अपना हो चुका है। आगे देखिए, अब देखिए दोस्तों इसको अब हम आगे करते हैं, आगे कैसे आएगा। तो अब देखिए भाग हमने दे दिया, अब करते हैं मल्टीप्लाई। तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आया, 12 आया, बचा कितना, 1 बचा। फिर 3 को 4 से कीजिए, 12 और 1 13 आया, कितना हुआ दोस्तों, 132 हुआ। 132 माइनस 5 प्लस 3 कीजिए, बराबर में 130 कीजिए। अब देखिए दोस्तों 132 है, इस 132 में आप 3 ऐड कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 132 प्लस 3 माइनस दोस्तों क्या है 5 कर दीजिए, तो 135 माइनस 5 कर दीजिए दोस्तों, क्या है 135 माइनस 5 जब तुम करोगे ना मेरे दोस्तों, तो क्या आ जाएगा, 130 आ जाएगा। और ये 130 जो होगा दोस्तों, ये 4 नंबर जो समीकरण है वही अपनी करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए इसने क्या कहा है, 130 कहा है, इसलिए डी में क्या है दोस्तों, अपनी 1 नंबर की और एकदम सही समीकरण हो गई। तो डी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों, क्या है, डी अपना करेक्ट आंसर है। क्योंकि दोस्तों हमने क्या है 130 ले आए और 130 इसने क्या है बताया है, और ये दोस्तों क्या है अपना गलत आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों ये सही नहीं बैठती है। तो दोस्तों कैसी लग रही है क्लास, मुझे कमेंट में आप जरूर बताना दोस्तों। तो देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है अपने को, बहुत ही इजी और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। और ऐसे ही क्वेश्चन दोस्तों अब जब आप यूपी पुलिस का एग्जाम देने जाओगे, जब आप एसएससी का एग्जाम देने जाओगे, जब आप आरपीएससी के एग्जाम में बैठोगे, जब आप बीएसएससी के एग्जाम में बैठोगे दोस्तों, और जब आप बिहार एसएससी के और बीपीएससी के एग्जाम में जब आप बैठोगे दोस्तों, तो इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको दोस्तों बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे जो इसी पे आधारित होंगे। तो ये दोस्तों किससे संबंधित क्वेश्चन है, तो ध्यान रखना ये क्वेश्चन दोस्तों दिशा परीक्षण से संबंधित क्वेश्चन है। तो देखिए इस क्वेश्चन को जरा गौर से देखिए, इस क्वेश्चन को, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए ओ किसी बिंदु से चलकर महेश, ओ बिंदु से चलकर महेश कहाँ जाता है दोस्तों, 5 किलोमीटर दूर दक्षिण की दिशा में जाता है। फिर दोस्तों वह अपने दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। ऐसे जब भी एग्जाम में एक क्वेश्चन आ जाए दोस्तों, जिस तरह से मैं बना रहा हूं उसी तरह से आप कर लिया करो, जिससे कि आपका ध्यान जो है दोस्तों वो भटकेगा नहीं। देखिए चलता है वहां से, फिर वह मुड़कर कहाँ जाता है दोस्तों, वहां से वह दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। फिर वह अपने बाएं मुड़कर दोस्तों कितने किलोमीटर, 5 किलोमीटर चलता है। तो महेश अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, 13 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 5 किलोमीटर या 17 किलोमीटर। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों जब भी आ जाए, आप एक काम करना दोस्तों, यहां से अपने क्या है दिशा परीक्षण लगा लेना। ऊपर क्या होता है दोस्तों, उत्तर होता है, नीचे क्या होता है दोस्तों, दक्षिण होता है। ये लो सर उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया। इस साइड क्या है दोस्तों, पूर्व होता है, क्या होता है, पूर्व होता है। और इस साइड क्या होता है दोस्तों, पश्चिमी साइड होती है। ये तो थी दोस्तों दिशा से संबंधित ज्ञान, क्या है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। तो ये तो था दोस्तों दिशा से संबंधित ज्ञान। अब देखिए उत्तर और पूर्व से निकलने वाली रेखा क्या कहलाती है, उत्तर पूर्व। दक्षिण और पश्चिम से निकलने वाली रेखा क्या कहलाती है, दक्षिण पश्चिम। दक्षिण और पूर्व से निकलने वाली रेखा क्या कहलाती है, दक्षिण पूर्व। और उत्तर पश्चिम से निकलने वाली रेखा क्या कहलाती है, उत्तर पश्चिम। तो ये दोस्तों ये समझ के चलो अपना 90% क्वेश्चन तो दोस्तों ऑटोमेटिकली सोल्व हो गया है। ऐसे क्वेश्चन हम जिस प्रकार इसको बना चुके हैं। अब देखिए हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ये क्या कह रहा है, ओ किसी बिंदु से महेश ओ बिंदु से 5 किलोमीटर दूर दक्षिण दिशा में चलता है। मान लीजिए ये कोई बिंदु है और ये है ओ बिंदु, क्या है दोस्तों, ये है ओ बिंदु। अब देखिए क्या कह रहा है कि महेश दक्षिण दिशा में 5 किलोमीटर चलता है। तो ये लो दोस्तों यहां से हम यहां आ गए 5 किलोमीटर, कितने किलोमीटर,
5 किलोमीटर आपको दिख रहा है क्या? एक बार मैं कैमरे में चेक कर लेता हूं कि आपको नजर आ रहा है। बिल्कुल सर आ रहा है। अब देखिए दोस्तों, ये है, इस प्रकार की डायरेक्शन है। अब इस डायरेक्शन को जरा गौर से देखिए, ये क्या कह रहा है, आगे चलकर वह अपने दाएं मुड़ता है दोस्तों। तो मैं अगर इस साइड खड़ा हूं दोस्तों, तो ये मेरा दायां है, ये मेरा बायां है। तो दोस्तों मैं कहाँ हूं? नीचे हूं। तो नीचे दोस्तों जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए, इन क्वेश्चनों में तुम अपने ऊपर ले लिया करो कि मैं खुद ये क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूं, मैं खुद ही यहाँ पर चल रहा हूं, मैं अपनी दिशा तय करूंगा। तो अब देखिए, इस साइड तो दायां हो गया, इस साइड बायां हो गया। तो ये क्या कह रहा है, अपने दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। तो मान लीजिए यहां से यहां तक ये 3 किलोमीटर पहुंच गया। कितने किलोमीटर? 3 किलोमीटर पहुंच गया। जैसे मैं बना रहा हूं दोस्तों एग्जाम में, वैसे के वैसे ही तुम बना लिया करो। फिर देखिए, वहां से फिर वह दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है। तो अब मान लीजिए मैं इस साइड खड़ा हूं, तो इस साइड तो मेरा दायां हो गया, नीचे मेरा बायां हो गया। तो अब क्या करूंगा दोस्तों, मैं ऊपर जाऊंगा, ऊपर की तरफ मेरा दायां है, नीचे की तरफ मेरा बायां है। तो देखिए, जहां से हमने शुरू किया था दोस्तों, हम वहीं पे आ जाते हैं। अब मेरा मुंह इस साइड है और ये लो, मैं 5 किलोमीटर चल दिया दोस्तों। क्या किया? 5 किलोमीटर में चल दिया। और फिर वह अपने बाएं मुड़कर दोस्तों 5 किलोमीटर यहां से गया। फिर वह अपने बाएं मुड़कर दोस्तों 5 किलोमीटर गया। कहां मुड़ा है दोस्तों? यहां पर देखिए, बाएं मुड़ा है। अब मैं ऊपर की साइड हूं दोस्तों, क्या हूं? ऊपर की साइड हूं। तो मैं इस साइड बायां हूं, इस साइड दायां हूं, क्योंकि मैं दोस्तों इस साइड खड़ा हूं। तो मैं इधर हूं दोस्तों दायां, और इधर हूं बायां। तो मैं इस साइड मुड़ा हूं दोस्तों, तो इस साइड मेरा क्या है? बायां है, इस साइड मेरा दायां है। तो अब मैं कहां जाऊंगा दोस्तों? देखिए, यहां से देखिए, अब मुझे कहां मुड़ना है दोस्तों? मुझे मुड़ना है बायां। तो मैं यहां हूं दोस्तों, इधर जाऊंगा तो मेरा दायां हो जाएगा, इधर चलूंगा तो मेरा बायां हो जाऊंगा। तो देखिए, ये 5 किलोमीटर है दोस्तों। ये लीजिए, हम इसको 5 किलोमीटर ले आते हैं। यहां तक तो दोस्तों हम पहुंच गए। क्या हुआ? यहां तक तो पहुंच गए। देखिए, जादुई ट्रिक है दोस्तों। क्या है? मेरा रसगुल्ला जादुई ट्रिक है। सभी शेर शेरनियां ध्यान देना। 5 किलोमीटर यहां तक आ गया। अब ये क्या पूछ रहा है कि महेश अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? तो देखिए, 5 किलोमीटर तो ये दूरी सीधी सीधी हो गई। ये लो सर, 5 किलोमीटर तो हो गई। अब देखिए, नीचे कितने किलोमीटर है दोस्तों? 3 किलोमीटर है। तो ये डिस्टेंस कितने किलोमीटर की हो गई? 3 किलोमीटर की हो गई। तो 5 + 3 कितने हो गए दोस्तों? 8 किलोमीटर हो गए। और ये 8 किलोमीटर ही अपना क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 8 किलोमीटर कहाँ है? तो 8 किलोमीटर सर ऑप्शन नंबर बी में है। इसलिए ये ऑप्शन नंबर बी जो होगा दोस्तों, वो क्या होगा? अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो कैसी लग रही है दोस्तों क्लास? जरा कमेंट में बताना मेरे दोस्तों। इस तरह के क्वेश्चन हम रोज लेवल के क्वेश्चन करते रहेंगे। चैनल को तुम एक बार दबा के शेयर कर दो, जिससे कि और को भी इनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। जरा देखिए इस क्वेश्चन को दोस्तों। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? मिसिंग नंबर से संबंधित क्वेश्चन है। किससे नंबर संबंधित क्वेश्चन है दोस्तों? मिसिंग नंबर से संबंधित क्वेश्चन है। इसमें हमें क्या है दोस्तों? लुप्त अंक ज्ञात करना है। मिसिंग नंबर में दोस्तों क्या होता है? मिसिंग नंबर वाले जब भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने मिलेंगे दोस्तों, या तो यह नियम क्या होगा दोस्तों? किसी से मल्टीप्लाई होकर फिर प्लस होगा, या फिर दोस्तों किसी से मल्टीप्लाई होकर माइनस होगा, या दोस्तों किसी का भाग जाकर इसमें प्लस होगा, इस तरह के। या फिर दोस्तों किसी का स्क्वायर होगा, या फिर दोस्तों किसी का प्लस होकर फिर इसको स्क्वायर करेंगे, या दोस्तों किसी का भाग करके इसको स्क्वायर करके फिर इसको प्लस करेंगे। हमें तो सिर्फ इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है दोस्तों, और एग्जाम में अपने नंबर पक्के करने हैं। तो जरा गौर से देखिए इस क्वेश्चन को। जब भी ऐसे रिलेशन आ जाए दोस्तों, या तो तुम यहां से ऐसे चला करो, अगर यहां ना निकले दोस्तों तो फिर नीचे की तरफ आया करो। आपको कहीं ना कहीं मेरे दोस्तों एक रिलेशन तो ऐसा जरूर आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, बिहार वाले विपिन सर की तरह, मैथ मस्ती की तरह ही दोस्तों, हम भी क्या है, गुनगुनाते हुए अपने हंसते हुए क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं। तेरी ही नजर पे तो मेरी नजर है, तेरे इश्क का मुझ पे हुआ ये असर है कि आज मुझे रीजनिंग का टीचर बना दिया। कल तक मैं भी एक स्टूडेंट था दोस्तों, और आज मैं रीजनिंग का एक टीचर बन गया। क्योंकि मोहब्बत जब किसी से हो जाती है दोस्तों, तो मोहब्बत में तो एक बादशाह ने ताजमहल भी बना दिया था। मोहब्बत में तो एक दशरथ मांझी जी ने पूरा पहाड़ खोद कर रास्ता निकाल दिया था दोस्तों। और इसी मोहब्बत में बड़े बड़े लोग दोस्तों, संत और महात्मा माओ की प्रतिमाओं में दोस्तों क्या है, जो उनके मोहब्बत में ही तो है दोस्तों, जो विलीन होते रहते हैं। तो देखिए जरा इस क्वेश्चन को गौर से देखिए। इसने क्या किया है दोस्तों? इसने यहां से नीचे का रिलेशन दिया है दोस्तों। क्या किया है? नीचे का रिलेशन दिया है। नीचे का क्या रिलेशन है दोस्तों? देखिए सबसे पहले अब ऐसे करके देखते हैं हम। अगर तुम 7 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे दोस्तों, कितना होता है? 28 होता है। मगर यहाँ कितना है दोस्तों?
121 है, इसका मतलब दोस्तों मल्टीप्लाई तो अपना पूरे तरह से क्या है, फेलियर साबित होता है। अगर तुम डिवाइड करोगे दोस्तों तो भी नहीं होगा। तो फिर ये सर हाउ इज दिस पॉसिबल, कैसे होगा ये क्वेश्चन, कैसे करेंगे हम, तो हम भी करेंगे दोस्तों, हम होंगे कामयाब। देखिए, तो दोस्तों दबा के शेयर करना, अपने वीडियो को कहीं रुकने मत देना। देखिए सबसे पहले ये रिलेशन निकालते हैं दोस्तों, इनको प्लस करके आपस में इनका स्क्वायर कर दो। देखिए 7 + 4 कीजिए, जब तुम 7 + 4 करोगे दोस्तों 11 आएगा, क्या आएगा, 11 आएगा। इस 11 का तुम स्क्वायर करोगे दोस्तों 121 आएगा। 121 है क्या, बिल्कुल गुरुदेव है। इसी प्रकार तुम 8 + 2 कीजिए, जब तुम 8 + 2 करोगे दोस्तों 10 आएगा। इस 10 का जब तुम स्क्वायर कर दोगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 100 है क्या, बिल्कुल है। एक बार इसको जाने दो दोस्तों, इसको तो बाद में देखेंगे। यहाँ देखिए 6 है, यहाँ 7 है, तो तुम 7 + 6 कीजिए या 6 + 7 कीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कितने हो गए दोस्तों, 13 हो गए। और जब तुम 13 का स्क्वायर करोगे दोस्तों कितना आ जाएगा, 169 आ जाएगा। 169 है क्या, बिल्कुल सर है। क्या है, 169 भी अपना बिल्कुल है मेरे दोस्तों। तो इसी प्रकार दोस्तों अब हम क्या करेंगे, 5 और 9 को ऐड करेंगे, तो 9 + 5 कीजिए। 9 + 5 कितने होते हैं दोस्तों, 14 होते हैं। कितने होते हैं, 14 होते हैं। और जब इस 14 का तुम स्क्वायर करोगे दोस्तों तो क्या करना पड़ेगा, तो 196 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 14 का स्क्वायर 196 होगा। और ये 196 ही अपना क्या है दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 196 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन में 196 कहाँ है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर 2 में है, इसलिए 196 ही अपना क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कैसी लगी दोस्तों ये क्लास, जरा कमेंट में जरूर बताना। और दोस्तों आप ही के लिए हम रोज मेहनत करते हैं। तो देखिए इसको अपन क्या है दोस्तों, इसी तरह रोज हम अभ्यास करेंगे और चलते चलते अपनी रीजनिंग की नैया पार लगा देंगे एसएससी वालों। तो वीडियो को दबा के शेयर कर देना। मिलेंगे इसी जोश और जुनून के साथ एक और नई क्लास में दोस्तों। जय हिंद, जय भारत प्यारे दोस्तों।